नमस्कार, मैं रवीश कुमार। टेस्ला या टेक्सला क्या है? कार आई है टेस्ला की और चर्चा हो रही है टेक्सला की। टेस्ला का नया नाम है टेक्सला क्योंकि जो कार अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में 32 से 35 लाख रुपए में मिल जाती है, वही कार भारत में टैक्स के कारण 61 लाख रुपए में मिलेगी। सीएनबीसी को टेस्ला के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ने कहा है इसकी कीमत में ईवी इंपोर्ट पर 70% टैरिफ है और 30% लग्जरी टैक्स शामिल है। टेस्ला के बारे में बात करने के लिए वैसे कुछ भी नया नहीं है क्योंकि इस कार की चर्चा कई साल से दुनिया भर में चल रही है, मगर नई बात यह हुई है कि टेस्ला के बहाने भारत में कार पर लगने वाले टैक्स की बात होने लगी है। रोड टैक्स और टोल टैक्स की भी बात होने लगी है। अलग अलग राज्यों में आरटीओ टैक्स की भी बात होने लगी है। कहां तो इलॉन मस्क का फोटो लगाकर स्वागत होना चाहिए था, लेकिन मीम बनने लगा है निर्मला सीतारमण का। कई दिनों से वित्त मंत्री चर्चा में नहीं थी, लेकिन टेस्ला के कारण टैक्स और उनकी चर्चा बढ़ गई है। मीम जगत में उनकी शानदार वापसी हो गई है। एक मीम में तो हमें नेहरू जी भी मिले, टेस्ला के शोरूम में मैनेजर से पूछते हुए कि मुझे इतना टैक्स क्यों देना पड़े, तो मैनेजर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर इशारा करते हुए कहता है वो आपको इनसे पूछना होगा। तो फुल मस्ती और मस्खरी चल रही है। सबको पता है टैक्स पर कितने भी मीम बना लो, टैक्स देना पड़ेगा। भारत में मिडिल क्लास की कोई हैसियत नहीं बची है। उसकी बात केवल धर्म के मामले में, और वह भी जब वो धर्म के आधार पर दूसरे धर्म से नफरत करता है तभी सुनी जाती है। टैक्स के मामले में सुनी जाती मिडिल क्लास की बात तो उसे मीम की जरूरत नहीं पड़ती। मसला टैक्स का है, लेकिन इतना प्रचार हो गया है कि कोई टेस्ला खरीद भी लेगा तो अपना चेहरा छुपाने लग जाएगा। यही कारण है कि टेस्ला के आने के पहले जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा था, आज आने के बाद वैसा बना नहीं। इतनी चर्चा है कि 32 लाख रुपए की कार पर 29 लाख टैक्स कि कोई खरीदेगा भी तो दोस्तों को दिखाने नहीं जाएगा। दोस्त ही हंसने लग जाएंगे। बात पैसे की नहीं है कि उसके पास पैसा है, विवेक की है। आप किसी कार पर दाम के बराबर टैक्स देंगे तो स्मार्ट ग्राहक कभी नहीं कहे जाएंगे। फालतू और अय्याश का लेवल आप पर चिपक जाएगा। अगर वो लेवल आपको पसंद है तो बात अलग है। आमतौर पर ऐसी विदेशी कारें धमाके के साथ भारत में आती रही हैं, लेकिन टेस्ला का आना वैसा नहीं हो सका। मुंबई में एक शोरूम खुला। टेस्ला की इतनी हैसियत तो है कि उस शोरूम के उद्घाटन के लिए भारत के बड़े राज्य महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पहुंच गए। देवेंद्र फडणवीस ने किस गर्व के साथ टेस्ला का स्वागत किया है। फैक्ट्री खुली होती तो बात अलग थी, वहां रोजगार वगैरह पर भाषण देने का मौका भी मिलता, लेकिन शोरूम का उद्घाटन और वह भी एक मुख्यमंत्री करने जाएं। यह कार बता रही है कि भारतीय चाहे कितना भी ग्लोबल बनाम लोकल कर लें, लेकिन एहसास कमतरी, इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स इतनी ज्यादा है कि कार का शोरूम उद्घाटन करने मुख्यमंत्री पहुंच जाते हैं। वह भी तब जब मस्क खुद नहीं आए। फडणवीस ने कहा टेस्ला केवल कार नहीं, केवल कार कंपनी नहीं। इमोशनल होकर बताने लग गए कि 2015 में पहली बार अमेरिका में टेस्ला की सवारी की थी और तभी सोचा था कि एक दिन यह कार भारत आएगी। उद्घाटन समारोह में उन्होंने यह भी कहा कि हम चाहते हैं कि भारत में ही रिसर्च, डेवलपमेंट और उत्पादन हो। मुझे उम्मीद है सही समय पर टेस्ला इसके बारे में सोचेगी, मुख्यमंत्री कहते हैं। आत्मनिर्भर भारत में टेस्ला का शोरूम खुला है। मुख्यमंत्री अपने सपने को ठेलने लग गए, लेकिन जनता इस बहस में उलझ गई कि यह कार खरीदेगा कौन। आप झट से कहेंगे जिसके पास पैसा होगा वही खरीदेगा, लेकिन पैसे वाला भी क्यों खरीदेगा? क्या पैसे वाले के पास दिमाग नहीं होता? या कोई महंगे ब्रांड की घड़ी नहीं है कि जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं? टेस्ला के बारे में ज्यादा बड़ी संख्या में लोग जानते हैं। आप कोई चीज खरीदते हैं तो वह चीज आपकी पहचान का हिस्सा बनती है, तभी आप ब्रांड की चीजें खरीदते हैं, उसके दाम देते हैं। लेकिन ऐसा ब्रांड क्या आप लेना चाहेंगे जिससे खरीदते ही लोग आपकी बुद्धि पर, विवेक पर सवाल करने लग जाएं? अच्छा ग्राहक, स्मार्ट ग्राहक तो वही कहलाता है जो किसी भी चीज का सही दाम देता है। इसका संबंध महंगा या सस्ता से नहीं,
हर व्यक्ति अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार सही दाम पर चीजें खरीदता है, तभी जाकर सीना फुलाता है। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के मेकर मैक्सिटी मॉल शोरूम में टेस्ला की वाई मॉडल की 2 गाड़ियां लॉन्च हुई हैं। काफी समय से भारत में टेस्ला का इंतजार हो रहा था, लेकिन अब जब इसकी गाड़ियां आ गई तो इतनी महंगी है कि लोग ट्विटर पर लिखकर मस्क को बता रहे हैं, हम आपकी गाड़ी नहीं खरीद सकते, टेस्ला का नाम बदलकर आप टेक्सला कर दीजिए। टेस्ला अच्छी कार है, लेकिन क्या इतनी अच्छी कार है कि जो कार अमेरिका में 35 लाख की मिलती है उसे आप 29 लाख टैक्स देकर 61 लाख में खरीदेंगे? मस्क को कैसे पता चल गया, कैसे पता चला कि भारत में इस लेवल के लोग रहते हैं? ये तो सियासी भक्त से भी ऊपर के लेवल के लोग होंगे। ट्विटर पर लोग लिख रहे हैं जो मॉडल ऑस्ट्रेलिया में 35.5 लाख का मिलता है, भारत में करीब 68 लाख का मिलेगा। क्या भारत में कारों पर कुछ ज्यादा टैक्स लगता है? वैसे ज्यादा टैक्स देना भारतीय काफी पसंद करते हैं और चुपचाप देते रहना तो और ज्यादा पसंद करते हैं, तभी तो वे कई साल से ज्यादा टैक्स दिए जा रहे हैं। लेकिन टेस्ला के बहाने इसकी बात क्यों हो रही है कि भारत में कारों पर तरह तरह के टैक्स लाद दिए गए हैं? कारों पर अलग अलग आकार के हिसाब से अधिकतम 28% की जीएसटी लगती है। उसके बाद रोड टैक्स लगता है, कहीं 4% तो कहीं 20%। आरटीओ भी अलग अलग दरों से अलग अलग राज्यों में शुल्क वसूलता है। इसके अलावा कार और ईंधन पर भी सेस लगता है। तो सारा टैक्स देने के बाद जब आप कार लेकर निकलते हैं तो आपसे वसूली के लिए टोल टैक्स की भी व्यवस्था बना दी गई है, ताकि टैक्स देने की आदत कार के शोरूम में ही समाप्त ना हो जाए, सड़कों पर भी आप टोल टैक्स देते रहें, प्रैक्टिस में रहें। मार्च 2025 की खबर है, देश के 10 सबसे बड़े टोल प्लाजा ने 5 वर्षों में 14,000 करोड़ रुपए टोल टैक्स के रूप में वसूले। टोल के अलावा आप गाड़ियों पर जीएसटी देते हैं। सियाम के अध्यक्ष ने कहा है कि भारत में जितनी जीएसटी जमा होती है उसमें कारों पर लगने वाली जीएसटी का बड़ा योगदान है, करीब 15%। इस वजह से भी जीएसटी संग्रह ज्यादा दिखाई देती है, क्योंकि आपने एक ही उपभोक्ता से सारा कुछ वसूल लिया। हर राज्य में कारों पर टैक्स अलग अलग है। अलग अलग कारों के हिसाब से टैक्स 1% से लेकर 29% भी है और 48% तक भी टैक्स है। इसमें आयातित कारों की बात नहीं कर रहा। हर कार पर राज्य और केंद्र की तरफ से कुल 28% की जीएसटी लगती है। इसके अलावा एक और टैक्स है कंपनसेशन सेस। छोटी कारों पर कंपनसेशन सेस 1% लगता है, तो मिड साइज कार पर 15% और एसयूवी पर 22%। इस तरह पेट्रोल और डीजल की छोटी कारों पर कुल टैक्स, जिसमें जीएसटी भी शामिल है, मिलाकर 29% और 31% हो जाता है। मिड साइज कार पर कुल टैक्स हो जाता है करीब 43%। टैक्स यहीं पर खत्म नहीं होता। स्टेट जीएसटी, सेंटर जीएसटी, कॉम्पनसेशन सेस और टोल टैक्स के अलावा आरटीओ टैक्स भी होता है। यूपी में एक्स शोरूम प्राइस पर पहले 8% आरटीओ टैक्स लगता था, जिसे 9% कर दिया गया है, और जिन कारों पर 9% आरटीओ टैक्स लगता था उसे बढ़ाकर 10% कर दिया गया है। इसके कारण कुछ कारों पर तो 2-2 लाख रुपए तक केवल टैक्स के लग जाते हैं और कुछ कारों पर उससे भी ज्यादा। तो जनता परेशान है कि टैक्स के कारण कारें इतनी महंगी हो गई हैं और सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं। ट्रैफिक खराब है, दिन के 2-2 घंटे जाम में लग जाते हैं। रोड खराब है, गाड़ी गड्ढे में गिरकर टूट जाती है। सवाल है कि मीम बनाने से क्या होगा? टैक्स से परेशान लोग बोलते हैं, मगर बच बचाकर बोलते हैं कि कहीं सरकार पीछे ना पड़ जाए, सरकार का विरोध ना हो जाए। टेस्ला की सवारी हमने भी की है न्यूयॉर्क में। मस्त कार है, भीतर से कार एकदम डब्बा लगती है, खाली, क्योंकि बैटरी से चलने के कारण विशालकाय इंजन नहीं है, मगर टेक्नोलॉजी ने इसे इतना स्मार्ट बना दिया है कि सामने कौन आ रहा है, कितनी दूरी पर है, सब देखकर कार खुद से अंदाजा लगा लेती है, स्पीड बदल देती है, रुक जाती है। लेकिन ऐसी सुविधाएं तो अब तमाम कारों में मिल जाती हैं। टेस्ला की यह खुमारी उतरी भी नहीं थी कि चीन की कंपनी BYD की चर्चा सुनाई देने लग गई कि उसने अमेरिका और यूरोप में मस्क की टेस्ला को चैलेंज करना शुरू कर दिया है। भारत के नेता टेस्ला के शोरूम खुलने का इंतजार करते रहे, लेकिन चीन की BYD ने टेस्ला से काफी कुछ सीख लिया, टेस्ला का सम्मान किया और टेस्ला के बराबर या उससे भी बेहतर कार बनाकर दुनिया को हैरान कर दिया।
आज टेस्ला BYD से टक्कर लेने की सोच रही है।